हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इस श्लोक में विशेष शब्द उपयोग किया गया है, यानी बुद्धि का स्थिर होना। हर व्यक्ति संसार में शांति ढूंढ रहा है, लेकिन इंद्रियों को नियंत्रित किए बगैर शांति नहीं प्राप्त की जा सकती। तो हम शांति पाना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करना चाहते, उसे बेलगाम छोड़ देना चाहते हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि हमें शांति प्राप्त हो सकेगी? इसीलिए शांति का मार्ग इंद्रियों के नियंत्रण के मार्ग से है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बुद्धि का स्थिर होना, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है अपने विषयों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होना। एक चुंबक का स्वभाव है लोहे के प्रति आकर्षण होना, लोहे का स्वभाव है चुंबक के प्रति आकर्षण होना। उसी प्रकार से इंद्रियों का स्वभाव है अपने विषयों के प्रति आकर्षित होना। तो जब बुद्धि स्थिर हो, तब ये हमारे जीवन में वास्तविक शांति का आगमन कर सकती है। तो बुद्धि की स्थिरता किसी भी भौतिक साधन से या उपाय से नहीं प्राप्त की जा सकती। उस बुद्धि को जब भगवान की सेवा में लगाया जाए, 12वें अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण कहेंगे, अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश कर दो। तो जब ये बुद्धि भगवान में निवेश हो जाए तो ये बुद्धि स्थिर हो जाती है, और ऐसी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध अवस्था में स्थिर बुद्धि अब मन का नियंत्रण कर पाती है, और नियंत्रित मन इंद्रियों का नियंत्रण कर पाता है। और इस प्रकार से हम विषयों का ध्यान करने के बजाय भगवान का ध्यान करने से इस बुद्धि को विनाश के पथ पे जाने से बचा सकते हैं। तो ये बुद्धि मानव जाति की विशेषता है, जैसे कि हर योनि में कुछ न कुछ विशेषता है। इस बुद्धि का जब सदुपयोग नहीं किया जाएगा तो ये शक्ति है, और ये शक्ति फिर कहीं ना कहीं तो लगेगी, और जब ये दुरुपयोग करेगी तो फिर ये अब जैसे हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन, स्वयं अपने आप के विनाश के रास्ते पर प्रेरित हो जाएंगे। तो आज की मानव जाति की समस्याएं प्रकृति के द्वारा दी गई नहीं है, ये हमारे खुद के द्वारा बनाई गई हैं। इस प्रकृति में मानव के जीवन को जीने के लिए सारी सुविधा है, लेकिन क्योंकि हमने इस प्रकृति का उपयोग लोभ की प्रवृत्ति से किया है, और इस कारण से हमने स्वनिर्मित समस्याओं को जन्म दे दिया है। ये कृत्रिम समस्याएं जो आज मानव जाति को प्राप्त हो रही हैं, ऐसे ऐसे रोग जिनका कोई उपाय नहीं नजर आता, ऐसी ऐसी चिंताएं, कठिनाइयाँ, अनावश्यक इस बुद्धि को हमने दुरुपयोग किया ऐसे साधन बनाने के लिए कि मानव पहले भी मर रहा था, लेकिन अब तीव्रता से मरने लगा। तो इस बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाया जाए, इस भौतिक प्रभाव से बाहर जाया जाए। तो इसीलिए वास्तविक शांति तो इंद्रियों के नियंत्रण में है, और इस बुद्धि की स्थिरता तभी प्राप्त की जाएगी। तो इन इंद्रियों के विषय को भगवान के साथ जोड़ा जाए, इन जीवा का उपयोग किया जाए कृष्ण के नामों का उच्चारण करने में, कानों का उपयोग किया जाए भगवान को बारे में सुनने में। और इस प्रकार से जब इन इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो धीरे धीरे ये बुद्धि स्थिर होगी और मन में शांति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण।